नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आपको यह जाननी चाहिए कि भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर है भारत के किन राज्यों से होकर लगती है और उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। भारत के जो पूर्वोत्तर स्टेट हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये भारत के 4 राज्य म्यांमार सीमा से लगते हैं। और भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर की जो सीमा है, करीब 1643 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं ये भारत और म्यांमार। तो मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो लोग, जो दोनों देशों के बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं, तो उनकी आवाजाही सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत 2018 ईस्वी में एफएमआर सिस्टम लागू किया गया था। एफएमआर सिस्टम का अर्थ होता है फ्री मूवमेंट रेजिम, मतलब हिंदी में कहा जाए तो मुक्त आवाजाही व्यवस्था। तो दोनों देशों के लोगों के आवाजाही को सुगम बनाने के लिए भारत ने एफएमआर सिस्टम को लागू किया था। एफएमआर सिस्टम लागू होने के पश्चात दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सकते थे। इसका जो दायरा रखा गया था, करीब 16 किलोमीटर का दायरा रखा गया था। तो भारत और म्यांमार के जो बॉर्डर के पास लोग हैं, तो 16 किलोमीटर भारत और म्यांमार के सीमा के अंदर आ जा सकते थे। लेकिन 2024 में करीब 6 वर्षों के अंतराल के बाद मोदी सरकार ने एफएमआर सिस्टम को समाप्त कर दिया और जनवरी 2025 में एफएमआर सिस्टम को फिर से नई तरीके से लागू किया गया। और इसमें अब ये देखा गया कि पिछला जो 16 किलोमीटर का दायरा रखा गया था, अब इसमें मात्र 10 किलोमीटर का दायरा रखा गया। और पहले नियम के अनुसार अगर आप एक बार पास बनवा लेते हैं तो साल भर आपको वीज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं थी और कम से कम आप 15 दिनों तक आप रह सकते थे। ये बॉर्डर पास जो लोग रहते थे उनकी सुविधा दी गई थी। लेकिन एफएमआर सिस्टम के हट जाने के बाद अब मात्र 10 किलोमीटर ही लोग अंदर आ जा सकते हैं और इसमें मैक्सिमम 7 दिन ही लोग रह सकते हैं। और यह जो सिस्टम लागू किया गया, यह बॉर्डर पास लोगों को इस सुविधा देने के लिए कहा गया। और भारत और पूर्वोत्तर की जो सीमाएं हैं, इसकी जो देखभाल करते हैं असम राइफल्स के जवान करते हैं। और हम फिलहाल देखें कि एफएमआर सिस्टम का जो फिर से नया सुदृढ़ीकरण किया गया, तो इसमें खासकर वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है और नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। और वहाँ के जो संस्था है, चीन कुमी मिजो जोमी जो ग्रुप है, उन्होंने विरोध किया है इस सिस्टम को और फिर से केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इसे फिर से बहाल कर दिया जाए। क्योंकि जब बॉर्डर पास पहले 1 साल के लिए बनता था, लेकिन इस नई सिस्टम आने के बाद लोग एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाने के लिए अब हर बार पास बनवाने की ज़रूरत है। तो लोगों की कार्य कुशलता में अब दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं, तो एक दूसरे के रिश्तेदार
इस सीमा से उस सीमा में जाकर रहते हैं तो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और व्यापार भी करते हैं। और भारतीय जो बॉर्डर के पास लोग हैं उनकी ज़मीनें भी म्यांमार में हैं और म्यांमार की नागरिक की भी ज़मीनें यहाँ पर हैं और रिश्तेदार लोग भी यहाँ और वहाँ रहते हैं, जिससे दोनों आसानी से मिलते जुलते थे। लेकिन एफएमआर सिस्टम जब से समाप्त हुआ तो लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई है और वहाँ के लोग ने खुलकर इसका विरोध किया है। तो एफएमआर सिस्टम को क्यों समाप्त किया गया, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हाल के घटनाक्रम में देखा गया रोहिंग्या, चीन और नागा की घुसपैठियों की संख्या भारत में बहुत बढ़ गई है। यहाँ बहुत से घुसपैठ आके मिज़ोरम और ख़ासकर मणिपुर में आकर रहने लगे हैं। तो घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर इलाके वाले लोग हैं वहाँ पर उग्रवादियों की भी संख्या बढ़ गई है। इससे भारतीयों को लगा कि हमारे सुरक्षा में सेंध लग रहा है और कहीं न कहीं दहशतगर्दों की झलक दिख रही है। इसलिए बॉर्डर को मजबूत करने के लिए भारत ने यह सिस्टम को हटाया। और देखें कि हाल के दिनों में मिज़ोरम में करीब 30,000 से अधिक अवैध प्रवासियों का यहाँ पर रहना हुआ, अवैध घुसपैठ यहाँ पर आने लगे, रोहिंग्या लोग यहाँ पर आके रहने लगे। और हम देखें कि बॉर्डर के एक पार से दूसरे पार हथियारों की तस्करी भी होने लगी, मानव तस्करी भी होने लगी। और वहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है, खासकर नागा और कुकीज़ लोग आपस में एक दूसरे पर विद्रोह करते रहते थे और एक दूसरे के बीच हमला करते रहते थे, जिससे पूर्वोत्तर की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर हिंसा ज़्यादा बढ़ी। और हमने देखा कि मणिपुर अभी हिंसा से गुजर ही रहा है, कि मणिपुर में खासकर नागास, कुकीज़ और मैते लोगों में आसपास अनबन चलती रहती है आरक्षण के मसले पर। इसलिए नागा कुकी नहीं चाहते हैं कि मैते को कुछ आरक्षण दिया जाए और मैते लोग अपना आरक्षण की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमें भी आरक्षण दिया जाए और सरकारी कोटे में हमें भी बहाल किया जाए। लेकिन वहाँ के स्थानीय जो आदिवासी भाई हैं, नागा कुकीज़, नहीं चाहते कि मैते को कुछ दिया जाए। और स्थानीय अपने प्रशासन में भागीदार करने के लिए, अपना सत्ता पर काबिज़ रखने के लिए नागाज़ कुकीज़ भी आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो खासकर पूर्वोत्तर में जो हिंसा फैली है उसको रोकने के लिए भी मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है, एफएमआर सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और हम देखें कि दोनों देशों के आर पार हथियारों की भी तस्करी हो रही है, ड्रग्स की भी तस्करी हो रही है, सिगरेट की भी तस्करी हो रही है, अवैध सामानों की तस्करी हो रही है, जिससे भारत में एक चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए जो सिस्टम है एफएमआर सिस्टम को, उसको अगर समाप्त कर दिया है तो कहीं न कहीं हिंसा कम हो सकती है और जो म्यांमार से शरणार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी संख्या घटेगी, अगर यह एफएमआर सिस्टम अगर कम कर दिया जाए। एफएमआर सिस्टम मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2018 में लाई गई थी, वहाँ के लोगों को देखते हुए कि क्योंकि एक दूसरे वहाँ पर लोग मिलजुल सकें और अपनी सभ्यताएं, संस्कृति को जीवित कर सकें और बॉर्डर के जो उस पार लोग रहते हैं एक दूसरे से आसानी से भाईचारा कर सकें। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरह भारत म्यांमार का भी रिश्ता अच्छी तरह से बना रहे। लेकिन म्यांमार में जब सत्ता पलट गई 2021 में, जब सैन्य शासन वहाँ पर आ गया, तो कहीं न कहीं भारत और म्यांमार में से की जो रिश्ता में जो खटास है वो कहीं न कहीं बढ़ गई। और हम आगे देखेंगे कि एफएमआर सिस्टम जब समाप्त हो जाएगा तो कैसे म्यांमार के लोग घुसपैठ कर पाते हैं भारत में। और भारत बड़ी सजगता से बॉर्डर पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि भारत
के जो पूर्वोत्तर स्टेट है मिज़ोरम, खासकर मिज़ोरम के 18 एग्ज़िट पॉइंट हैं, मणिपुर में भी हैं, लेकिन 18 जो एग्ज़िट पॉइंट है म्यांमार जाने के लिए, अभी फ़िलहाल 2 एग्ज़िट पॉइंट को खोला जाएगा और बाद धीरे धीरे चरणबद्ध उसे एग्ज़िट पॉइंट को खोला जाएगा। तो वहाँ पर अभी पूरी तरह से सुरक्षा पुख्ता रूप से मजबूत किया गया है। और हम देखें कि अभी जो तारबंदी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम देखें अभी जो बॉर्डर पर अभी तारबंदी की जा रही है वो सिर्फ मणिपुर जो 10 किलोमीटर तक का दायरा है वहीं पर किया गया है, लेकिन 1643 किलोमीटर का तारबंदी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ, पहाड़ियाँ और बड़े दुर्गम रास्ते हैं, जिससे वहाँ पर तारबंदी करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सरकार चाह रही है कि बीआरओ के तहत वहाँ पर रोड बनाई जाए और आसानी से तारबंदी हो सके, जिससे भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो सील हो सके, ताकि वहाँ पर घुसपैठ कम हो और हिंसा कम हो। यह रोचक जानकारी आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना कमेंट देना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।